घटके पंचर सबसे पहली प्राथमिकता मिलती है। यानी उसको कहीं कोई रोग किसी चीज का सामना नहीं करे। आज रहस्यमय नाम के अलावा कोई भी अगर मान लो घटके अंतर की राह पकड़ता है तो तरह तरह से उसको नोचा घसोटा जाता है, किसी तरीके से इसकी छिनताई करी। लेकिन जो रहस्यमय नाम के आधार को धार के गुरु स्वरूप के साथ अंतर में अपने आप को आगे ले जाता है, उसको यूं को क्लियर रोड नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा दिया हुआ है कि सब कोई उसकी मदद और करनी है। क्यों न करें? एक तो सृष्टि का आला दर्जे का नाम मिल गया, जो यहां से लेकर वहां तक हमारे लिए कारगर, कहीं कोई बीच में तब्दीली की कोई कतई जरूरत नहीं, शुरू से आखिरी मुकाम तक वो एक नाम, और साथ में वो मालिक की सत्य लहर का निश्चय जो रहस्यमय दयाल का अपना। हम जब उनकी सम्मुखता के साथ आगे बढ़ेंगे, किसकी मजाल या किसकी विसाख कि हमें बीच में रोक सके, अटका सके या भरमा सके। वो सृष्टि के सरताज चूंकि हमारे साथ होते हैं, सब
यानी बीच में जो जो भी आते हैं दुआ सलाम ठोकते हैं। लेकिन हमारा ध्येय सिर्फ अपने गुरु और मालिक के नाम से, यानी हमारी वृत्ति दायां बायां कहीं इधर उधर नहीं होनी चाहिए और बीच में कहीं रुकने की चाह सत्संगी के जहन में आनी ही नहीं चाहिए। उसका असली ध्येय कहो तो एक अपना निज घर सत्य देश राय सुनिदेश, उससे पहले उसको कतई नहीं होना, यानी उसकी चाल अनवरत आगे बढ़ती चलेगी। जैसे अपन लोग इस मंडल में देखते हैं कि आज जो कोई बड़ी हस्तियां होती हैं उनकी गाड़ी आती है तो सारा रास्ता क्लियर, आगे से आगे उसके जाने का इंतजाम, और कोई भी जो अगल बगल खड़े रहते हैं सब दुआ सलाम ठोकते हैं। ऐसा माहौल हमें मिलता है। अगर इसको पलट करके सोचा जाए तो कितनी इज्जत, कितनी ताज़ीम एक सूरत को जो मालिक के नाम से जुड़ करके अंतर की राह पकड़ती है उसको दी जाती है। सिर्फ वहां की वासी सूरतें ही नहीं, यहां तक दिया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म सब वो भी याचक बनते हैं कि किसी तरीके से काश हमें नर्तन मिले, हमें ऐसे गुरु मिले तो हम भी अपनी राह पकड़ करके अपनी मंजिल को पा सकें। जरा सा इस चीज का विचार करके अब कभी तय करना चाहिए कि जिस जगह पे आज इतनी हमको इज्जत ताज़ीम मिलती है, हमें उस पथ पर हमेशा अपने आप को अग्रसर करना चाहिए, या यहां इधर इधर जो हम लोग रात दिन डोलते फिरते हैं और जहां यूं को बदतमीजियां झेलनी पड़ती हैं, निरादर सहना पड़ता है, ये माहौल हमारे लिए उचित लगता है? यूं को कहीं पर हमको दुत्कार दिया जाता है, कहीं पर वापस घुमा दिया जाता है, लेकिन मालिक के साथ जब कभी भी हो सवाल ही नहीं कि कोई हमें दुत्कारे या यूं कहो कि ऐसे लांछन लगावे या यूं को निरादर करे, सवाल ही नहीं। अब किसमें हमारी यूं कहो एक अहमियत बनती है, अब इसकी सोच तो हमको लेनी चाहिए। यहां तो जो दुनिया का रवैया को किसी को दोष नहीं, यहां तो पूछ इंसान की होती ही नहीं, चाहे आप किसी की करते हो चाहे कोई आपकी करते हो, उसके पीछे कोई ना कोई तार्किक कारण होता है तो आपको इज्जत ताज़ीम मिलती है या आप किसी को देते हो। और वो अगर तार्किक कारण नहीं है तो न आप किसी को देते हो न कोई आपको देते है। और वो तार्किक कारण होते हैं या तो आप में बल हो, या कोई आपके पास पोस्ट हो, या फिर धन दौलत माया। अगर इनमें तीनों में से कुछ है तो लोग आपको इज्जत ताज़ीम देते हैं, और अगर ये नहीं है तो यूं को कोई आपके नजदीक भटकना नहीं चाहता। लेकिन जहां मालिक के साथ खुदा है, चाहे हमारे पास इस दुनिया के हिसाब से चाहे बल हो चाहे न हो, चाहे कोई पोस्ट हो चाहे न हो, चाहे धन दौलत माया हो चाहे न, सबकी नजरों में हम कहीं ना कहीं ऊंचे अपने आप को पाएंगे। संत मत के सत्संगी जो है, यानी दुनिया की रवानियत से एक सत्संगी की अहमियत कहीं अधिक होती है कि उसका भक्ति का दर्जा इस कदर बढ़ जाता है, किसकी सानिध्य से, माली के कुल रायस मिल जाए, क्यों न दुनिया उसको ऊंची नजरों से देखे। ऐसे ही जब हम अपने अंतर की राह पे बढ़ेंगे तो जब यहां से मिलता है तो आगे भी ऐसे ही मिलता चला जाता है कि जो जो हम नाम के साथ जुड़ते हुए आगे आगे दर आगे अपनी सोच बढ़ा करके बढ़ते चलेंगे, तो जो बीच के जितने भी मुकाम आते हैं, जितने भी वहां के वासिंदे आते हैं या जो वहां के अधिष्ठाता होते हैं, सबको एक तरीके से यूं को ख्याल आता है कि क्या सूरत किस तरीके से निकल कर
इतने जंजाल जो हमने विचार किए थे सबको छोड़कर, और ये स्थिति पैदा करती है तो सिर्फ एक हमारे को कि उनकी रहनुमाई के जरिए से हम कहीं ना कहीं ऐसी गति हासिल कर पाए। इसलिए कहीं अंतर में विचार, एक ओहदा जो मालिक हमको देखता है, सत्संगी का कहो, गुरुमुख का कहो, उसकी प्रतिष्ठा को सोच करके हमें अपनी रहनी को दुरुस्त करते हुए गहनी के ऊपर यानी अपनी करनी जो संत मत राय सुमत के हिसाब से बताई जाती है डट जाना चाहिए। अब मेरी तो यही तरीका जिंदगी जीने का और भजन भक्ति करने का। किसी को रास आवे बहुत अच्छी बात, और किसी को अगर ना आवे कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मुझे पसंद है और मेरे दाता को पसंद है। अब मेरा तो यही तरीका, यही रवैया, और इसी को धारते हुए मुझे तो अपने देश मालिक की राय में जाल तक अपने आप को पहुंचा। ऐसी दृढ़ता के साथ आप मालिक के नाम और मालिक के साथ जुड़ पड़ो। देखो आगे आगे आपको तरक्की कैसे बख्शी जाती है, और एक दिन अपना ध्रुव कदराय नाम कैसे हासिल हो जाता है। राधा स्वामी नाम है प्यारा, मन बजले स्वामी नाम है प्यारा, मन बजले इस चीज की तो कईयों से जैसा सुन, मेरे साथ तो खैर नहीं हुई, कईयों से ऐसे चर्चा सुनते हैं। मान लो कई लोग बाग दुनिया के अंदर में कहीं और जाते हैं, और मान लो कोई हमारी शिकायत लेकर के उनके पास जाता है, अपने पारिवारिक जीवों में से कोई, तो सामने जिनके भी पास जाता है बोलते नहीं वो बहुत अच्छी जगह जा रहा है, उससे ऊंचा कोई नहीं। ऐसे जवाब सामने से हमको मिलते हैं। यानी उनको भी इस चीज की कहीं ना कहीं भनक है कि रायसुनी नाम सबसे आला है, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं गलत नहीं कर रहा, सही चल रहा है। चाहे वो उस चीज को फॉलो करें चाहे नहीं करें, उनका समय नहीं, उनके भाग्य अभी इस अनुरूप नहीं, इसलिए मालिक के साथ नहीं अपने आप को जोड़ पाते। लेकिन कहीं न कहीं एक संत मत राय सुमत की एक यूं को यहाँ पे पूर्णता इस मंडल में भी कि आज कोई राय सुमत के सत्संगी को गलत नहीं ठहरा सकता। और मान लो किसी के मन में संशय है, कोई गलत कहता भी है, तो सीधी सी बात है आवे सत्संग के बीच अपने मन के संशय भ्रम दूर करावे, सही गलत का निष्कर्ष हो जाएगा कि आखिर राय सुमत में गलत क्या बताया जाता है, किस चीज के प्रति दृढ़ कराया जाता है और उसमें क्या गलत। जबकि आज जिस चीज को जो कोई और मानते रहते हैं, ध्याते रहते हैं, जिधर चलते रहते हैं, आज जब निष्कर्ष निकलेगा तो अपने आप वहां से भ्रांति हटेगी कि मैं गलत ट्रैक पर था, गलत जगह से अपना सरोकार जोड़ बैठा था, और गलत एक यू को बिंदु केंद्रित करके मैं उसको दिखा रहा। अपने आप उसको डिसीजन निकल जाएगा कि ये सही और वो गलत। लेकिन आना पड़ेगा खुले मन से, यानी मन में कोई एक गांठ बांध करके, एक धारणा लेकर के। अगर कोई आदमी अंतर से खाली होकर ही नहीं आएगा, अपने आगे से किसी तरीके से मन की सोच को किनारे करके नहीं आएगा, उसके लिए तर्क और वितर्क, और जहां तर्क वितर्क शुरू हो जाता है मालिक ने साफ किया उससे मूड पच्ची करनी। क्या दिया हुआ है कि अंधे आगे रोवे दीदा अपना खोगे। जो इस तरीके से जद्दोजहद करने को आतुर रहता है उससे माथा पच्ची करनी चाहिए। उसको राय सुनी करो, तू तेरी तरफ मैं अपनी तरफ, मुझे तेरे से कोई बहस नहीं करनी, मेरे तेरे से कोई सरोकार। यानी वहां बैठ करके अपनी अहमियत जताने का या मालिक की अहमियत कोई फायदा नहीं होने वाला, सिवाय समय बर्बाद करने की और ऐसों के साथ अपने आप को बैठाना, यानी अपना समय चेतनता नष्ट करना। समझाना एक बार, दो बार, तीन बार, और इतने में अगर सामने वाले के कुछ पल्ले पड़े कंटिन्यू, और कहीं ऐसा लगे कि सामने वाला नहीं समझ रहा, अपने आप को पलट दो, उसको पलटने की बात छोड़। हमारे लिए अपना समय कीमती है जिसका कि हमको सदुपयोग करके अपने आप का काम ऊपर की तक निकाल दे। इसके मालिक दिया रहा है सुनी नाम है प्यारा मन भरिए बारंबार। यही एक नाम ऐसा है कि जितना इसको जपोगे उतना अपना काम है, यानी घट अंतर की निर्मलता हासिल कर पाओ।
जितने अंतर को आप निर्मल करोगे उतनी आपकी लगन कहो, लौ कहो, मालिक के साथ बढ़ती चली, कि जो हमको भक्ति का अहम दर्जा दिलाए, यानी गुरुमुक्ता और उसके बाद परम पिता स्वामी दयाल ने तद्रूपता। काश ऐसा हमारे साथ बीते, इस अनुरूप हम अपने आप को बना पाए, जिंदगी सुखद हो जाए। तो कर राधा स्वामी आधारा, वह सबका भंडारा। तो कर राधा स्वामी आधारा, वह सबका भंडारा। ये नाम
राधा स्वामी ध्वनि को पावे, घट का पट जब भूल जाए, राधा स्वामी ध्वनि को पावे, सूरत जय पावे नारा, स्वामी संग समारा, सूरत जय पावे नारा, स्वामी संग समारा, राधा स्वामी लागे जपना, छोटी काल माया के सपना, राधा स्वामी लागे जपना, छोटी काल माया के सपना, राधा स्वामी नाम है प्यारा, मन बदले बार मारा, राधा स्वामी नाम है प्यारा, मन बदले बार मारा। जैसे कोई नाटक होता है या पिक्चर्स होती है, आज जिस अनुरूप बन करके तैयार होकर के हमारे सामने आते हैं और हम मान लो सामने देखने जाते हैं, बनी बनाई को देखने के अंदर में कई जगह हमको हंसी भी आती है, कई जगह हमको रोना भी आता है, लेकिन जब वो बन रही होती है या जो उसको बनाने वाला होता है, उसको क्या हंसना और रोना आता है? आज जिस तरीके से मान लो पिक्चर्स वगैरह में डायलॉग्स वगैरह सुनने को मिलते हैं, क्या वो उसी वक्त जिस समय पिक्चराइजेशन होती है उसी समय बोले जाते हैं या बाद में उसकी डबिंग होती है? ये सृष्टि किस तरीके से चलती है, कैसे इसकी यूं को व्यू रचना, कैसे इसका इंतजाम, जैसे जैसे हम भक्ति करते हुए ऊपर जाएंगे और ऊपर से तमाशा दिखना शुरू होगा। अभी की स्थिति में और तब की स्थिति में कितनी भिन्नता आएगी। अभी जैसे कि मान लो हम लोग मन के घाट के ऊपर बैठे रहते हैं, यहां बैठ करके तो हम ऊपर से किस तरीके से क्या हो रहा है खेला नहीं समझ पाते, इसलिए यहां के माहौल के हिसाब से कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम चिंताग्रस्त होते हैं, कभी लोगों को ठाके लगा करके बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन वही अगर अपनी सूरत को ऊपर उठाया जाएगा साधना के द्वारा, सूरत शब्द योग के द्वारा, और ऊपर से जब लीला देखने को मिलेगी, अपने आप पे अफसोस हो कि वो मैं क्या करता था, ये तो इस तरीके से खेला चलता है। यानी कुल सृष्टि ऊपर से साफ दिखनी शुरू हो जाए। आज जो हम लोगों को बार बार कहा जाता है कि दुनिया से चित्त को हटाओ, यहां कोई तुम्हारा नहीं, सुनते हैं? ये इस घाट पे बैठ करके इन बातों को मान पाना आसान नहीं, बल्कि उनको नामुमकिन, क्योंकि इस घाट पे बैठ करके सब ऐसे ही लगता है कि दुनिया सत्य ही भासती है। कैसे कह रही दुनिया असत्य है? सामने दिखता है, यहां पे साफ दिखता है कि ये मेरा माँ है, कि ये मेरे बाप है, कि ये मेरा भाई है, कि ये मेरी बहन है, कि ये मेरी ये कि ये घर मेरा, कि ये मेरा। यहां बैठ करके तो यही एहसास मिलता है। लेकिन जो मालिक ने सूरज शब्द योग की अपन को जुक्ति दी, ये घाट छूटे और ये घाट हाथ आए, घाट तब्दील होगा, और ऊपर की घाट से जब देखोगे आप नीचे, अपने आप सब बेगाना लगेगा, सब पराया लगेगा। तब संतों की बात की सत्यता प्रमाणित होगी कि मालिक के कहने का तात्पर्य क्या था, किस अनुरूप कौन किसके साथ जुड़ा।
तब भ्रम अवस्था मिटती है, हकीकत से रूप, और तब सच्चा व्यवहार एक राय सुनी दयाल के साथ मारा। और जब तक यहाँ बैठे हुए जैसे और नाते रिश्ते निभाते, एक अपने गुरु का यानी मालिक राय सुनी दयाल का नाता रिश्ता निभाते, ये जिसमें हम लोग देखते हैं कभी हम ऊपर होते हैं, कभी हम नीचे होते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि यहाँ का फेरा लगाओ, यहाँ का फेरा लगाओ, कि किसी तरीके से अगर ये घाट हाथ आ जाए, यहाँ हमारी बैठक जम जाए, तो फिर ये जो भ्रम अवस्था कि जिसकी वजह से हम लोग लिपटे रहते हैं, छुटकारा हो जाए सहजता से, और यूं को जरा सी मालिक के नाम को ढाल। और ये इतनी अगर आसान जुगत से अगर इतना छुटकारा हो सकता है, तो इसको पाने में अपने आप को पहल क्यों नहीं करना चाहिए, कि जिसके जरिए से जो पल पल हम लोग घुटते हैं, पल पल जो हम लोग मरते हैं, उससे छुटकारा। एक ऐसी दृढ़ता के साथ शांति का माहौल जो हर वक्त हमारे साथ जुड़ा रहे, हासिल किया जा सकता है। क्या हम नहीं चाहते उस शांति को, उस माहौल? अगर चाहते हैं तो थोड़ी सी राजस्वी नाम के हिसाब से जो जुगत बताएगी कि राजस्वी नाम के स्वरूप को याद करते बस यहाँ आके अपने आप को दिखाओ, कल्पना को फिर मालिक यथार्थ में तब्दील कर। और जहाँ एक बार सामने प्रत्यक्ष आया, उसके बाद इधर झांकने की इच्छा नहीं, फिर यूं ही लगता है बस मालिक के साथ वो पकड़ो, वही टिके रहो, क्योंकि नीचे फिर हमारे लिए कोई अपने आप के लिए कोई सार लायक कोई चीज ही नहीं दिखती। सार ला कोई हमको यहाँ पे नाता रिश्ता ही नहीं दिखता कि जिसके साथ हम बैठ करके 2 मिनट की बात करके अपना समय और नष्ट करें। फिर यूं लगता है बस जितना जल्द निपटाओ, मालिक के साथ जुड़ करके अपना काम करो। ये सही जुगत होती है अपने आप को जानने की, पहचानने की, या यूं को मालिक राय में जाकर जानने की, पहचान। मारी सुरता काई नस गई माया रे गंगा, माँ काली सुरता काई फंस गई माया मारी
भक्त में मिलली विरह प्रेम राग देवो भक्त में मिलली हमारी सुरता माया रे जन्ना काली सुरता काई मत गई माया रे जन्ना सतगुरु खोज करो ना सतगुरु खोज करो ना दुरता रे चरना में राधा स्वामी नाम रायो परवाना बच जाओ जगवा राधा स्वामी नाम रायो परवाना बच जाओ जगवा हमारी सुरता काई मत गई माया रे जन्ना सुरता काई मत गई माया रे जन्ना। जैसे मालिक ने पूछा है, लटकी पोटली मालिक ने लिखा है कि आज जैसे मान लो जो बीम है कच्चे लोहे के साथ जोड़ करके बनाए गए, उनको भी काटा जाता है ना खड़े लोहे की आरी से और आराम से कट जाता है। आज इस दुनिया के जितने भी नाते रिश्ते जिनके जरिए से हम लोग आज अपने आप को जकड़ा करते हैं, ऐसा लगता है ये हमसे छूट ही नहीं सकता। एक सच्चे गुरु के साथ में अपना प्रेम का नाता था और वो सच्चा नाता ये यूं जन्मान जन्म के जो एक जकड़ थे आराम से एक तरफ होता है, यानी सब बंधन छूट करके एक मालिक का सच्चा आधार बने। लेकिन उसके लिए कहीं अंतर की हमारी अभिलाषा तो बननी चाहिए, क्या मुझे मुक्ति चाहिए। जब तक अपनी चाहना ही नहीं बनेगी तब तक हम उनसे किसी से भी अलग क्यों होना चाहेंगे। ये जो हम लोगों को हर वक्त कहा जाता है कि हमेशा मालिक को याद करो, अपने गुरु स्वरूप को याद करो, कौन करेगा मालिक को याद? कौन मालिक के नाम को याद करेगा? जिसको मुक्ति की इच्छा होगी, जिसको अपने आप को बचाना कबूल हो, और जिसको अपने आप को बचाना ही नहीं चाहता कोई, वो क्यों मालिक के नाम को याद करेगा, क्यों मालिक के स्वरूप को याद करेगा। और उस परिस्थिति के अंदर में देखो और यानी घोट दिया जाता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। फिर विचार एक ये करना चाहिए कि आज जब हमने अपने आप को रहस्यमय नाम के साथ जोड़ दिया, उसका मकसद क्या है? क्या यहां भी हम कोई और चाहना लेकर के आते हैं कि चलो रहस्यमय नाम के साथ जुड़ो तो धन मिलेगा, कि सम्मान मिलेगा, कि कुटुंब परिवार हरा भरा मिलेगा। अगर इन और चाहनाओं के साथ जुड़ा हुआ अगर अपने आप को हैं तो सच्चे मान लो, जल्दी मान लो, इन सब से विचारों से ख्यालों से अपने आप को अलग करो, क्यों यहां इन सब चीज की पूर्ति नहीं हो सकती। मालिक ने तो साफ शब्दों में दिया है कि राजा स्वामी खा गए सबको अवैध, कि मालिक ये सब जो चीजें होती हैं सबको हर लेते हैं, यानी हमसे अलग करके अपने साथ लिए, ताकि हम अकेले होकर के सिर्फ एक मालिक के आधार को धार करके हर वक्त उनकी याद से अपने आप को जोड़ करके यहां से ऊपर निकल।
इसलिए क्या दिया है, सतगुरु खोज करो ना सोता उन चरणों में ला, कि किसी तरीके सच्चे सतगुरु खोजो और उनके चरणों में अपने आप को, वही है जो तुमको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और दूसरा कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता। काश ऐसे मिल जाए और हमारी चाहना उस अनुरूप बन जाए। शुरू में नहीं होती, हम भी मानते हैं कि हमारी, हम दुनिया के अंदर में बरतते हुए जीव कैसे ऐसी धारणा लेकर के मालिक की शरण में आ सकते, लेकिन जैसे जैसे सत्संग के आधार को धार करके जैसा कुछ कि हमको समझने को, सुनने और अपने साथ बीतते हुए देखने लगने को मिल जाए, फिर तो चाहना तब्दील होनी चाहिए। यानी नश्वर की जगह अविनाशी चाह हमारे अंतर में समानी चाहिए कि मालिक का निज स्वरूप, मालिक का निज नाम बस एक प्यारा लगना चाहिए। और जैसे जैसे ये चाहना उधर से हट करके इधर की बढ़ती जाएगी, देखो भक्ति का रवैया क्या होता है, चित्त मालिक के चरणों में कैसे टिका हुआ पाते हैं अपने आप, कि जहां उसके अलावा और कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसी स्थिति मालिक की दया से जो उनके चरण आधार को धार लेता बन पाए। सत्संग सेवा भाग बढ़ाओ, अंतर जग में राम। सत्संग सेवा भाग बढ़ाओ, अंतर जग में सतगुरु से जग प्रेम लगलो, पानी बढ़ अनुराग। सतगुरु से जग प्रेम लगलो, पानी बढ़ अनुराग। मारी सुरता सुमिरन जान नेम से करना, वचन करो सुमिरन जान नेम से करना, वचन करो राधा स्वामी जाल सारे अंतर बैठा, पूरे थारी राधा स्वामी जाल सारे अंतर बैठा, पूरे थारी मारी सुरता मालिक ने एक ही नसीहत दी कि सुमिरन ध्यान नियम से करना, भजन करो। ये नियम से नित्य में करते हैं, ऐसा नहीं कि इसके प्रति हम अचेत होकर के, गाफिल होकर के आज किया नहीं किया, थोड़ा किया ज्यादा किया। ये एक मन में ठान लो और बांध लो पक्का, इतना देना है, इतना करना है तो करना है। और जहां इतनी दृढ़ता आ जाएगी तो मालिक ने साफ दिया, राय सुनी दयाल थारा अंतर बैठा, पूरा था दिया। वो दाता हमारे अंतर ही हैं, बाहर नहीं, और हमारी हर आस को फिर मालिक पूरी कर। चाहना का स्वरूप तब्दील हो जाता है, फिर हम दाता से दाता की चाह करते हैं, न कि यहाँ से भोग की, न यहाँ पदार्थ की, न यहाँ संगियों की, न कोई साथ, सब बेगाने लगने लगती। सार चीज समझ में आ जाती कि मालिक मेरे साथ, कोई और चीज की कमी नहीं। फिर एक चाहना के साथ हर वक्त रायस उन्हीं में हमारा चित्त समाता है, और वो छोड़ ही ऐसी कि शांति,
प्रसन्नता, आनंद हर वक्त का मिलता रहे। और काश हम सद्बुद्धि लेकर के ऐसे माहौल के साथ जुड़ करके हमेशा अपने आप को शांत कर। राधा बार बार राधा Church.